हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर इन कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था प्राइमरी मेमोरीज के बारे में। 3 टाइप की मेमोरी मैंने बताई थी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। थर्ड थी हमारी कैश मेमोरी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। क्या करेंगे? यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी कैसे मेजर किया जाता है, उसकी इसका एक्सटेंशन है वो क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी बहुत समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी इसके बारे में कोई भी आपसे नॉर्मली पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या है? द डेटा इन मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। मतलब अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर होगा किस फॉर्म में होगा? 0s एंड 1s के फॉर्मेट में। ठीक है, इसके फॉर्म में होगा 0 एंड 1। आपको पता है ये इसको क्या बोलते हैं? 0 एंड 1 को बाइनरी नंबर क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोल सकते हैं, मशीन नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? द डेटा इन मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0s एंड 1s। ठीक है, विच आर नोन एज बिट्स। क्या बोलेंगे इसको? बिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिट्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि मेमोरीज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? बिट। क्या बताएंगे? बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। ठीक है, अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। इसके बाद अब सीक्वेंस देखेंगे हम। सबसे पहले सीक्वेंस देखते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस क्या आता है? अ सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। इज कॉल्ड अ बाइट। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, समझ में? मतलब 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। इसके बाद यहाँ पे मेमोरी साइजेस दे रखे हैं। ठीक है, मेमोरी साइजेस के स्टार्ट होंगे। अगर हम कहेंगे 1 KB तो क्या होगा? 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स। KB मतलब KB का मतलब किलो बाइट। ठीक है, मतलब 1 KB की कितनी साइज होती है? 1024 बाइट्स। अब हम कहें यहाँ पे 1 MB कितनी साइज होगी? 1024 KB किलो बाइट। ये क्या है? मेगा बाइट। मेगा बाइट। ये चीज मतलब इसी तरह चेंज होते चले जाएंगे। देखिए आपको यार, अब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम यहाँ पे करें तो क्या होगा? 1 GB। क्या होगा यहाँ पे? 1024 MB। देखिए MB आया आपको। तो GB क्या बोलते हैं? गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट बोलते हैं। इसके बाद आता 1 TB। मतलब आपने यहाँ तक तो सुना ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो हार्ड डिस्क है 1 TB तक आती है, उसमें कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में हमारे लगी है। इसके आगे आपने नहीं सुना होगा अभी तक। ठीक है, इसमें क्या होगा? 1024 GB। तो TB मतलब टेराबाइट। क्या है? टेराबाइट। TB का मतलब टेराबाइट। इसके बाद क्या आएगा? पेटाबाइट। क्या आएगा? पेटाबाइट। 1 PT PB होगा। ठीक है, PB 1024 PB पेटाबाइट। ठीक है, उसके बाद अब इसके PB के बाद क्या आएगा? एक्साबाइट। क्या आएगा? एक्साबाइट। EB इसके बराबर होगी 1024 PB के बराबर। एक्साबाइट।
क्या होगा यहाँ पे एक्साबाइट। इसके बाद लास्ट है आपका जेटाबाइट। क्या है जेटाबाइट, ZB1024 EB, क्या जेटा। ठीक है, तो ये आपका क्या है साइजेस है। मैं आपको ये देखिए यहाँ पे ये चीज आ रही है, ये साइजेस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस मैं चीज इसको भी ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बिट है, और 8 बिट इक्वल टू कितना होता है 1 बाइट होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, 8 बिट इसके बराबर होते हैं 1 बाइट के। समझ आ गया होगा आपको, ये यूनिट्स ऑफ मेमोरीज है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी मीन्स जहां हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं, और ये मतलब यूज फॉर्म में होती है। रैम तो छोटी होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, मतलब यूज फॉर्म में होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस दैट होल्ड, इसकी डेफिनेशन है ए स्टोरेज डिवाइसेस दैट होल्ड डेटा परमानेंट, holds data परमानेंट। क्या होगा परमानेंटली फॉर फ्यूचर रेफरेंस, परमानेंटली फॉर फ्यूचर रेफरेंस is known as secondary memory। ठीक है, ये क्या है स्टोरेज डिवाइसेस दैट होल्ड्स डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है हम इसमें कोई भी डेटा स्टोर करेंगे तो परमानेंटली सेव होगा वो, फ्यूचर में हम लोग उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं, मतलब कभी भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस दैट होल्ड्स डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर रेफरेंस नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। ये परमानेंटली सेव होगा। ठीक है, अगर हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो हम रख सकते हैं उसको, हम अपने ऊपर डिपेंड होगा। इसका सेकेंडरी मेमोरी अपने ऊपर डिपेंड होगी। इसमें फर्स्ट अगर हम देखें इसमें सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती है, अगर देखा जाए तो क्या है ऑप्टिकल डिस्क ठीक है, इसमें आपकी सीडी डीवीडी आ जाएगी। क्या सीडी डीवीडी, आप अपना डेटा सीडी में स्टोर कर लीजिए और रख लीजिए उसको। ठीक है, तो उसमें हमेशा सेव रहेगा, डीवीडी में आपका डेटा सेव रहेगा। ठीक है, इसके ऑप्टिकल डिस्क पर आपके बुक में दे रखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड देखिए, इसमें क्या होगा यूएसबी होगा, यूएसबी और क्या होती है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट।
सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, उसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव। क्या बोलते हैं? यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब फ्लैश ड्राइव क्या होती है? जो आपने देखा होगा पेन ड्राइव, क्या देखा? पेन ड्राइव देखी है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, क्या यूएसबी या फ्लैश ड्राइव किसको बोलेंगे? पेन ड्राइव बोलते हैं, हम पेन ड्राइव को ही बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क। डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। सबसे ज़्यादा साइज इसी का ही होता है। ठीक है, 1 टेराबाइट तक आता है अभी हम लोग के में। अभी हम लोग जब कंप्यूटर परचेज करते हैं तो मेमोरी कितनी, हार्ड डिस्क कितनी होती है? 1 टेराबाइट साइज होती है उसकी, तो वो हार्ड डिस्क ही होती है, जहाँ पर अपना पूरा डेटा इसी में ही स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेमोरी कार्ड। क्या? मेमोरी कार्ड। यदि आपको पता है, फॉर्म में आप लोग डालते हैं मेमोरी कार्ड, लैपटॉप से ही पड़ता है, मॉनिटर से ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें यूज करते हैं, मोस्टली यूजिंग मोबाइल फोन। अब वो भी हम धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे फोन, स्मार्टफोन्स आते हैं जिसमें ऑलरेडी इतनी इंटरनल मेमोरी इतनी होती है, 64 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB तक होती है। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है ज़्यादातर। ठीक है, इसका भी यूज़ कम करते जा रहे हैं। फिर जी, तो ये क्या है? इसको सेकेंडरी डिवाइसेस है। क्या है सेकेंडरी डिवाइसेस? हमने 4 टाइप में बताया आपको। ऑप्टिकल डिस्क, इसमें CD, DVD, ब्लू रे डिस्क भी आ जाती है इसमें, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क भी आ जाएगी। यूएसबी आपका यूनिवर्सल सीरियल बस है। फ्लैश ड्राइव से बोलते हैं, पेन ड्राइव। उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ये मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंडरी डिवाइसेस है। इन सब में क्या होता है? हमारा जो डेटा है परमानेंटली सेव होता है, सेव होगा परमानेंटली। हम चाहे रीड कर सकते हैं, हम चाहें उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं मूवी डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड होने के बाद कहाँ जाती है? हार्ड डिस्क में जाती है। अगर कंप्यूटर से डाउनलोड कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क जाएगी। अगर मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपकी मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी है, जैसे मान 64 GB है, ठीक है, उसमें सेव होगी। तो जो अपने फ़ोन में 64 GB मेमोरी है, और उसी कंप्यूटर में क्या बोलेंगे? हार्ड डिस्क बोलते हैं। उसमें क्या बोलेंगे? इंटरनल मेमोरी बोलते हैं हम लोग, लेकिन इसमें कंप्यूटर में क्या बोलेंगे? हार्ड डिस्क बोलते हैं उसको। समझाए चीज़? तो ये मेमोरी कार्ड है, पता है आपको मेमोरी कार्ड? तो ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरीज है। अब देखिए बेटा, ये आपको नोट करना है, इनके बारे में आपको लिखना है। ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट क्या है यहाँ पे? आपको असाइनमेंट नोटबुक पे इनकी डिटेल्स एक्सप्लेन करना है। ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी, हार्ड डिस्क ड्राइव और मेमोरी कार्ड। एक्सप्लेन ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड ये आपको करना है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, ये आपको खुद से करना है। ये चीज हमारी चीज है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर
affecting the speed of a computer. एक बात समझ लीजिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको जानना क्या होता है ये। क्यों? आप जैसे मोबाइल परचेज करने जाते हैं, लैपटॉप परचेज करने जाते हैं, कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं, अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होगी तो आप कंप्यूटर जो लैपटॉप लेने जा रहे हैं आपको धोखा भी हो सकता है, ठीक है। आपको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, हमें क्या चीज़ देखनी है सिस्टम में, कहीं आप कम मेमोरी वाली ले आए, कम रैम वाली ले आए, प्रोसेसर आपने देखा नहीं, जनरेशन आपने देखा नहीं, तो इससे क्या होगा, अब ले आए परचेज कर लाए, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, सभी स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फैक्टरी द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उस पर कैसे हम लोग इफेक्ट पड़ता है इसको, ठीक है। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ करते हैं, क्या चीज़ देखना जरूरी होता है उसमें। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, इससे क्या होगा। देखिए आपको बुक में दे रखा होगा, हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर हैव स्लोड डाउन। क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा आपने कंप्यूटर की स्पीड कैसी होगी, बहुत स्लो होगी। क्यों हो गई भाई, इसकी कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कंप्यूटर स्पीड कम होगी, ठीक है। सिमिलरली टास्क आर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द कंप्यूटर, क्या हो गया कंप्यूटर में। दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज अफेक्टेड। हमने देखा कि हमारी कंप्यूटर की स्पीड है बहुत अफेक्ट होगी, मतलब बहुत स्लो होगी। तो इससे बचने के लिए सबसे जो जरूरी है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सम फैक्टर्स दैट कैन affect the speed of a computer are, ये सबसे पहले क्या होगा, the amount of RAM, मतलब आपको क्या देखना है सबसे पहले, अमाउंट ऑफ रैम। आप कंप्यूटर लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं, मोबाइल परचेज करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, अमाउंट ऑफ रैम, मतलब रैम की साइज क्या है, 1 GB है, 2 GB है, 3 GB है, 4 GB इतनी है, ठीक है। तो आपको देखना है रैम कितनी साइज की आती है, प्रेजेंट टाइम में सही होती है 2 से 2 GB टू 16 GB तक अभी तक आ रही है, ठीक है। रैम साइज क्या होगी, 2 GB टू 16 GB, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रैम होगी स्पीड उतनी अच्छी होगी, क्योंकि रैम का मतलब क्या आपको बता चुका हूँ आपको रैम क्या होता है, ठीक है। लेकिन तब भी मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, मोबाइल में बता देता हूँ। मोबाइल में आप देखते हैं कि हमारा फ़ोन हैंग कर रहा है, ठीक है, स्पीड नहीं आ रही है, एप्लीकेशन सही से ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे मान लो आपके मोबाइल में 2 GB रैम है, आपने PUBG इंस्टॉल कर रखा है, बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, आप PUBG चला रहे हैं, तो आप जानते हैं PUBG आप चला रहे हैं तो 2 GB तो रैम उसी को ही चाहिए, उसको चलाने के लिए भाई ओपन कर लिया आपने, उसको चलाएगा कौन, रैम चलाएगा, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए हमें 2 GB रैम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आपने देखा हमने PUBG ओपन कर लिया, उससे पहले भी बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन थे, तो आपने क्लोज किए नहीं, तो वहाँ पर भी रैम डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, उधर भी डिस्ट्रीब्यूट है, और आपने PUBG ओपन कर लिया उधर भी रैम डिस्ट्रीब्यूट है, तो रैम बढ़ी हुई है, और PUBG को चाहिए 2 GB और आपके सिस्टम में है 2 GB, तो क्या होगा, आपका मोबाइल हैंग करेगा कि नहीं, हैंग करेगा ना। तो इसीलिए फ़ोन, हमारे जो फ़ोन होते हैं हैंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि रैम क्या होता है, अमाउंट ऑफ रैम क्या होता है, ये हमारे जो एप्लीकेशन है रैम पर ही डिपेंड होते हैं, हम लोग कैसे चलाएं, ठीक है, समझा। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, द स्पीड
ऑफ प्रोसेसर, ठीक है, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। मतलब ये है, अभी तक आपने देखा होगा स्पीड ऑफ प्रोसेसर मतलब जो अपग्रेड जो प्रोसेसर्स हैं इंटेल की कंपनी, क्या है, कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। तो अपग्रेड प्रोसेसर इंटेल कौन से हैं? i3, i5, i7 और i9, मतलब ये 4 बहुत अपग्रेड है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपग्रेडिंग। इससे पहले भी आता है कोर टू डुअल आता है, डुअल कोर आता है, पेंटियम आता है, ठीक है, इस टाइप से प्रोसेसर्स आते हैं। लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में जैसे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हैं उसके हिसाब से बहुत स्लो है, ठीक है। इसलिए हमेशा लैपटॉप इन्हीं में से परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे लो कॉस्ट का होता है, थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है, ये सबसे हाई ये होता है, ठीक है, सबसे हाई होता है, लो ये होता है। मतलब अच्छे बता रहा हूँ मैं, मतलब अपग्रेड प्रोसेसर बता रहा हूँ। i3 से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी आप लैपटॉप लेना चाहते हैं, कंप्यूटर लेना चाहते हैं, तो i3 इज द बेस्ट, i3 इज द बेस्ट। अभी सकते आपके काम आराम से करेगा। अगर ज़्यादा लोड है तो i5 ले सकते हैं, i7 ले सकते हैं, ठीक है। उससे भी ज़्यादा लोड है तो i9, क्योंकि इसकी रेंज भी कॉस्टली होती चली जाती है। आपको ये 30 to 40 के अप्रॉक्स मिल जाएगा, ये 45 to 60 तक मिल जाएगा। उसके बाद ये 60 से एबव आपको i7 मिल जाएगा, और 1 लाख से एबव आपको i9 में मिल जाएगा, ठीक है। ये अपग्रेड है प्रोसेसर का। तो स्पीड ऑफ प्रोसेसर ये बेटा क्या करता है, आपकी पूरा डिपेंड करता है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, स्पीड पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब रैम और प्रोसेसर बहुत जरूरी है आपके सिस्टम के लिए, जिससे आपका सिस्टम स्मूथली रन हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लास्ट है, यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ कैश मेमोरी। द अमाउंट ऑफ कैश मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने बताया था कैश मेमोरी क्या होता है, ठीक है। मतलब फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो एक इमेज फाइल अपने प्रोसेसर में क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने क्या किया, आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। अब जैसे मान लो आपके मोबाइल में, ठीक है, कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपके प्रोसेसर में जो स्पीड जो इंक्रीज करने की क्षमता होती है वो इसको कैश मेमोरी दे देगा, ठीक है। तो इसके पास क्या बचेगा, थोड़ी मेमोरी बचेगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो आप क्या करें कि जब भी आप अपना सिस्टम यूज करें, जैसे बंद करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो अपनी कैश मेमोरी क्लियर कर दें। आप सर्च करते हैं, वो एक एप्लीकेशन आते हैं बहुत सारे मोबाइल में, क्लीन अप आता है, बहुत सारे आते हैं जो आपकी कैश मेमोरी को ही डिस्ट्रॉय करते हैं। ये वही वर्क करती है, ठीक है। अब जो कैश मेमोरी होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब जो कैश मेमोरी आपकी मेमोरी कवर किए है, ठीक है, साइज ऑफ मेमोरी कवर किए है, उसको क्या होगा, रिलीज कर देगा। मतलब जैसे मान लो आपके फोन में 8 GB है, ठीक है। आपने देखा कैश मेमोरी उसको कवर किया है 2 GB, तो इसमें 6 GB तो बचा है, तो 2 GB कैश मेमोरी, और ये अनवेस्टेड है, अनवेस्टेज। क्या ये वेस्ट है, बेकार है ये अनवेस्टेड, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये बेकार है। तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव कर दोगे, डिलीट कर दोगे। क्या कर दोगे, डिलीट, जिससे यहाँ पे 8 GB फिर से हो जाए। समझा ये चीजें। तो ये चीज जो क्लीन अप जो एप्लीकेशन आते हैं वो यही काम करते हैं, जो कैश मेमोरी है उसको रिमूव करते हैं, जिससे आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाए और आपका मोबाइल या लैपटॉप या सिस्टम
स्मूथली रन होने लगे। ठीक है, समझ आया ये चीज़? द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल इसमें दे रखा है आपका, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर एग्रीगेशन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैश टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, योर कंप्यूटर विल स्लो डाउन। ठीक है, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम यू नीड टू अपग्रेड द प्रोसेसर इन कंप्यूटर। इसको आप रिमूव करिए, अपने प्रोसेसर पे ध्यान दीजिए, बस इतना ही काम है। समझाए जी, फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, ये आप डिटेल में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे आपको समझा दिया है, आप इसको डिटेल में अपने नोटबुक में जैसे मैंने इसको दिया है ऐसे ही इसको भी आपको करना है। ठीक है, डिटेल में आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, आपको नोटबुक में करना है इसको। ठीक है, नोट्स बनाने आपको। ठीक है, ये ठीक है, थैंक यू।